हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल BDN केमिस्ट्री पॉइंट में। और आज से हम लोग 12th का जो सॉल्यूशन चैप्टर है इसकी थ्योरी तो कर चुके हैं और इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक एक करके NCERT के सारे न्यूमेरिकल हमें करने हैं और विथ कॉन्सेप्चुअल सारे न्यूमेरिकल कराएंगे कि कैसे क्या होता है, इसमें सब कुछ देखा जाएगा। तो हम जो हमारा पहला न्यूमेरिकल है वो है 2.1 का पहला न्यूमेरिकल कह रहा है यदि 22 ग्राम बेंजीन में 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड घुली हो तो बेंजीन एवं कार्बन टेट्राक्लोराइड की द्रव्यमान परसेंटेज की गणना कीजिए। ठीक है, तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है परसेंटेज वेट बाई वेट, अर्थात द्रव्यमान प्रतिशत का जो फॉर्मूला होता है द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता द्रव्यमान में परसेंटेज में, तो क्या होता है परसेंटेज वेट बाई वेट। जो ऊपर का वेट होता है वो हमेशा सॉल्यूट का होता है, नीचे का वेट जो होता है हमेशा सॉल्यूशन का वेट होता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऊपर आ जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा। सॉल्यूट मतलब विलायक, सॉल्यूट का मतलब क्या है विलेय, सॉल्यूट का मतलब विलेय, और वेट ऑफ सॉल्यूशन मतलब विलयन का वेट। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मूला आ गया। अब हमें छांटना ये होता है बच्चों इसमें से कि इसमें सॉल्यूट कौन सा है और सॉल्वेंट कौन सा है और सॉल्यूशन कैसे बनता है। तो इसको देखिए जरा, मैंने एक यहाँ पर बीकर ले रखा है। इस बीकर में मैंने यहाँ पर ले रखी है बेंजीन, क्या है ना बेंजीन में बोला गया है ना, बेंजीन में बोला गया, तो मैंने बेंजीन ले रखे 22 ग्राम। ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब ये हो गया बेटा विलायक। ठीक है, ये विलायक हो गया। क्या बोला मैंने इसके अंदर मैंने बोला कार्बन टेट्राक्लोराइड कितना 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड मतलब CCl4। ये रहा बेंजीन C6H6 और ये रहा कार्बन टेट्राक्लोराइड मतलब CCl4। ये आपके पास हो गया सॉल्यूट। सॉल्यूट मतलब विलेय। विलेय वो पदार्थ होता है जो घुल जाता है, अर्थात जो विलीन हो जाता है, बिल्कुल विलेय, वो होता है सॉल्यूट। ठीक है, ये रहा सॉल्वेंट, ये दोनों मिलते हैं तो सॉल्यूशन बनाते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट। तो आपके पास आया बेटा 22 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा 22 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट बराबर हो जाएगा 122 ग्राम। देखिए सॉल्यूट का वेट, सॉल्यूट कौन सा है यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो 122 ग्राम। सॉल्वेंट कौन सा है बेंजीन, तो इसका 22 ग्राम। तो अब हम बात करते हैं बेटा वेट ऑफ सॉल्यूशन। वेट ऑफ सॉल्यूशन तो बराबर हो जाएगा बेटा, दोनों को ऐड कर दिया जाएगा क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्वेंट इन दोनों को मिलाने से ही सॉल्यूशन बनता है। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 144। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंसंट्रेशन निकालने वाले हैं हम, जिसकी भी कंसंट्रेशन निकालनी है। जरा देखिए यहाँ पर बेंजीन, यहाँ पर आपका जो सॉल्यूट है वो कौन सा है कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो हम लिख सकते हैं बेटे परसेंटेज वेट बाई वेट ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो इक्वल टू ऊपर जो वेट आएगा वो किसका आएगा, वो आएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड का। नीचे जो वेट आएगा वो किसका आएगा सॉल्यूशन का आएगा, क्योंकि सॉल्यूट का वेट ऊपर रहेगा, सॉल्यूशन का वेट नीचे। ठीक है, तो सॉल्यूट का वेट कितना है 122 ग्राम्स और सॉल्वेंट का वेट कितना है, सॉल्यूशन का कितना है 144 ग्राम्स। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे, जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ इसको डिवाइड करने पर आएगा 84.7% यानी प्रतिशत। इतना प्रतिशत आ गया CCl4 की परसेंटेज वेट बाई वेट सांद्रता में, मतलब सांद्रता द्रव्यमान में कितनी है 84.7। अब हम बात करते हैं परसेंटेज वेट बाई वेट ऑफ बेंजीन C6H6। तो ध्यान रखें एक टोटल मिला के 100% है, 100% में से CCl4 इतने परसेंट हो गया तो बचा हुआ कौन सा हो जाएगा बेंजीन हो जाएगा। तो इसको सॉल्यूशन सॉल्व करना बहुत इजी है। इसको क्या करना होगा बेटा, यानी कि 100 माइनस 84.7 इक्वल टू आ जाएगा 0.3। यहाँ पर बचा 9
और 9 में से 4 गया 5 बचा, यहाँ पर भी 9 बचा तो यहाँ पर 1 बचेगा। यहाँ पर इतने परसेंट आपका बेंजीन आ गया। ठीक है, तो ये रही आपकी कंसंट्रेशन वेट बाय वेट बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये रहा हमारा पहला न्यूमेरिकल जो कि एनसीईआरटी का पहला न्यूमेरिकल है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा न्यूमेरिकल हम स्टार्ट करने वाले हैं। जरा देखिए न्यूमेरिकल क्या है दूसरा न्यूमेरिकल कहता है कि 1 बिलियन में बेंजीन का 30% द्रव्यमान 30% कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला हुआ है। बेंजीन का 30% कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला हुआ है हो तो बेंजीन के मोल अंश की गणना कीजिए। जरा देखिए यहाँ पर न्यूमेरिकल में देखता हूँ पढ़ता हूँ आगे। ये न्यूमेरिकल हो गया होगा, आप नोट कर सकते हैं। जरा देखो नेक्स्ट, जरा देखिए समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। तो न्यूमेरिकल ये नहीं आया हो तो वीडियो को 2 बार देख करके आप देख सकते हैं, सारा न्यूमेरिकल समझ में आ गया, कोई ऐसी बात इसमें है। चलिए देखिए सवाल है, क्वेश्चन नंबर है आपका 2.2। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन रहेगा कि 1 बिलियन में बेंजीन का 30% कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुला हुआ है। यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड को हम CCl4 लिख सकते हैं, में घुला हुआ है। CCl4 में घुला हुआ है तो बेंजीन के मोल अंश की गणना कीजिए। तो बेंजीन मतलब C6H6 के मोल अंश की गणना कीजिए। ये रहा न्यूमेरिकल हमारा दूसरा। ठीक है, तो देखो यहाँ कह रहा है 1 बिलियन, कोई भी बिलियन है, यहाँ पर बिलियन बनाया किससे गया मैं आपको भी बता दूं। बेंजीन यानी बिलियन आपका जो बनाया गया है वो बिलियन बनाया गया है किसको? बेंजीन और CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड को मिला। इसमें कह रहा है 1 बिलियन में बेंजीन का 30%, बेंजीन का 30%, बेंजीन कितना है? 30% है। यानी टोटल बेंजीन कितना है? 100 है, बराबर 30 ये हो गया तो CCl4 कितना बचेगा? यानी 70 ग्राम। ठीक है, तो यहां देखिए बेटे 30% बेंजीन, बिलियन का अर्थ है कि 100 ग्राम बिलियन में 30 ग्राम बेंजीन प्रेजेंट है, उपस्थित है। अर्थात अब देखो आपको क्या है, बिलियन का वेट निकल आया और बेंजीन का वेट निकल आया। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं बेटे, बेंजीन का भार बराबर हो जाएगा बेटा 30 ग्राम। ठीक है, और आपके पास जब बेंजीन का भार है तो आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड के भी भार की आवश्यकता पड़ेगी। क्यों पड़ेगी? धीरे धीरे देखते जाइए, सब समझ में आ जाएगा। जरा देखिए तो अब हम बात करते हैं CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड का भार बराबर हो जाएगा, यानी 100 टोटल है, 30 ग्राम बेंजीन है तो 100 में से 30 गया तो 70 ग्राम आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, अब देखिए इसका क्या होगा, यानी बेंजीन का जो अणुभार है, बेंजीन का अणुभार, बेंजीन का अणुभार बराबर हो जाएगा बेटे, बेंजीन का अणुभार हो जाएगा क्योंकि कार्बन कितना होता है? 12 होता है, तो 6 गुणा 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 गुणा 6। ठीक है, टोटल करें 12 क्षम 72 और प्लस 6 और बराबर 80। ये बेंजीन का अणुभार आ गया। कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4 का अणुभार कितना होगा? CCl4 का अणुभार
जरा देखिए कार्बन का कितना होगा 12 होगा, और प्लस CCl4 है, Cl कितना होता है 35.5 होता है। कितने Cl हैं 4 हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो दोनों को पहले तो मल्टीप्लाई करिए, इसकी बार है प्लस 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और 2 22, 4 3 12, 12 2 14, 142। अब 142 2 2 4 हो गया, 4 और 1 5 हो गया, 154। ये आपके पास वेट किसका, मॉलिक्यूलर वेट किसका आ गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड का। और मोल अंश का फॉर्मूला होता है, जरा देखिए एक समझ लीजिए जरा इस बात को, यहां पर, ठीक है। तो ये इतना आपका हो गया, इतना समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, मोल्स ऑफ बेंजीन, यानी कि बेंजीन के मोल C6H6 के मोल कितने होंगे बेटे, मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार। तो भार कितना है बेंजीन का 30 है बेटा, ऊपर लगा दिया जाएगा 30। अणुभार यानी कितना आ गया 80 आ गया बेंजीन का, ठीक है। भार बटे अणुभार, ये आपके पास बेंजीन के मोल आ गए, ठीक है। 0 से 0 कट जाएगा तो 3/8 बचेगा, पॉइंट लगा लीजिए, 0 बना लीजिए, 30 हो गया। तो 8 3 24, 8 4 32, 8 3 24, 6 बचे 60 हो गए, 8 6 48, 8 7 56, ठीक है। इतने मोल आपके पास आ गए बेंजीन के। अब हम बात करते हैं CCl4 के मोल, CCl4 के मोल जरा देखिए। तो इसका भी क्या हो जाएगा सूत्र, इसका भार बटे इसका अणुभार। तो CCl4 का भार कितना है, CCl4 का भार 70 ग्राम, तो मैंने क्या किया यहाँ पर 70 लिख लिया। इसका अणुभार कितना है 54 ग्राम, कितना है इसका अणुभार है 54 ग्राम। तो देखिए जरा यहाँ पर, चलिए 154 ग्राम, तो बराबर इसके मोल्स जो निकल के आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे निकल के, लगभग एन पॉइंट लगाओगे यहाँ पर तो 0 बढ़ा लोगे तो 700 हो जाएगा। जब ये 700 हो जाएगा तो 15 छक्का 90, 15 पंजे 75, 15 चौका 60, यानी 4 बार पड़ जाएंगे यहाँ पर ये, ठीक है। तो जरा देखिए यहाँ पर, यानी 700 डिवाइडेड बाई 114। तो अगर हम 4 बार डालते हैं तो 4 चौक 16 की 6 हासिल 1, 4 पंजे 20 और 1 21 का 1 हासिल 2, 4 एकम 4 2 6, इतना आ जाएगा। 10 में से 6 गया, 4 बचा, यहाँ 9 बचेगा, 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा। यहाँ पर कितना बचा, यहाँ 6 बचा, 84 हो गया। पॉइंट तो पहले लग ही चुका है हमारा यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे, 0 और बढ़ा लेंगे, 15 पंजे 75, यानी 5, लगभग कितना यहाँ पर ये आ जाएगा, ठीक है। इधर गया आपके पास इतने मोल्स आ गए किसके, कार्बन टेट्राक्लोराइड के। अब मोलंस का मतलब होता है मोल प्रभाज। जिसके भी मोलंस निकालने हैं, मान लीजिए मोलंस निकाल रहे हैं बेंजीन यानी C6H5 के मोल अंश, जरा देखो मोल अंश तो कितने आ जाएंगे अभी, जरा देखो C6H6 के मोल अंश। तो हम लिखेंगे बेटा C6H6 के मोल डिवाइडेड बाई C6H6 प्लस CCl4 के मोल, यानी दोनों के मोल का योग। तो जरा देखिए यहाँ पर बहुत सरल है भाई, यहाँ देखो इसके मोल कितने हैं 0.37, चलिए भी हम 0.37 लिख दिए, डिवाइडेड बाई यहाँ पर यही आ जाएगा 0.37 और प्लस 0.45, ठीक है। ऐड करिए तो 0.37 का 0.37 बचेगा, नीचे कितना है 5 7 5 12 के 2 हासिल 1, 4 3 7 और 1 8, 0.82, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। अब फिर 82 की भाग करनी है आपकी 37 के साथ में, ठीक है। 0.82 की भाग करनी है 37, 0.45 यहाँ पर आ जाएगा। तो जरा देखिए मैं भाग कर लेता हूं फिर भी, यानी कि 37 की डिवाइड करना है किससे 82 से, तो 82 बड़ा है 37 छोटा है। देख लीजिए समझ लीजिए, बहुत ही बेसिक से मैं करा रहा हूं यहाँ पर। तो ये चीज छोटी है, ये चीज बड़ी है, तो पॉइंट लगाया मैंने यहाँ पर, यहाँ 0 हो गया, तो ये हो गया 370, ये 82 है, ये 370 है। अब 8 का पहाड़ा हमें पढ़ना है, ये 8 37, तो 8 चौक 32,
8 5 40 ज्यादा है, 8 चौक 32, तो 4 दूनी 8 यहाँ आ गए, 4 अट्ठे 32 यानी यहाँ पर आ गई। ठीक है, यार देखिए 10 में से 8 गया 2 बचा, यहाँ 6 में से 2 गया 4 बचा, 42 हो गया। फिर हमने 0 लगाया, अब फिर से हमने क्या करेंगे 8 का बाड़ा पड़ेंगे 42 के अंदर, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, जरा 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, 5 अट्ठे 40 और 41। ठीक है, तो ये दो अंकों तक ही सही है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई बराबर इसकी वैल्यू आ गई 0.45 मोल्स। किसके मोलन्स इतने आ गए, बेंजीन की। अब हमें मोलन्स निकालने कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, तो यानी X बेंजीन C6H6 बराबर आपका इतना आ गया। ठीक है, और किसी भी सॉल्यूशन में अगर हम बात करते हैं तो दोनों पदार्थों यानी सॉल्यूट के मोलन्स और सॉल्वेंट के मोलन्स, इन दोनों का जो टोटल होता है, सम होता है, वो 1 के बराबर होता है। अर्थात हम कह सकते हैं बेटे XC6H6 प्लस XCCl4 इक्वल टू 1। अब आप कहोगे सर ये x, ये चीज कहां से आ गई, चलिए मैं भी क्लियर कर देता हूं। ये x जो है ये बताता है मोल अंश को, x जहां पर लिखा है उसका मतलब हुआ मोल अंश, और C6H6 लिखा है इसका मतलब हुआ बेंजीन के मोल अंश। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर x मोल अंश है, यहाँ CCl4 लिखा है इसका मतलब CCl4 के मोल अंश। इन दोनों का टोटल कितना होगा 1 होगा। किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट के मोल अंश और सॉल्वेंट के मोल अंश, इन दोनों का जो सम होता है, टोटल होता है, वो 1 के बराबर होता है। तो डोंट वरी अबाउट इट। अगर इसमें आप किसी एक के मोल अंश निकाल सकते हो तो इस वाले फॉर्मूले से दूसरे के मोल अंश निकालना थोड़ा इजी होता है, आपको कैलकुलेशन करना थोड़ा सा सरल पड़ जाता है, इसलिए मैंने इस वाले फॉर्मूले लगा दिए। ये हमारे पास आ चुका है 0.45 आ चुका है, प्लस ये नहीं पता हमें CCl4 जी की तो लिखा है बराबर 1, तो यहाँ पर आ जाएगा ये XCCl4 इक्वल टू 1 माइनस 0.45। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसकी जो वैल्यू होगी वो आपकी वैल्यू आ जाएगी लगभग 5, तो 5 बच जाएंगे यहाँ, और यहाँ तो आपके पास 5। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी CCl4 के लिए। ठीक, तो ये हमारे पास दो न्यूमेरिकल हैं। आगे न्यूमेरिकल को लगातार देखने के लिए आप अगले वीडियो में बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। न्यूमेरिकल समझ में आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे सारे सॉल्यूशन सभी न्यूमेरिकल आपको समय से मिल सके। जैसे ही मैं न्यूमेरिकल की वीडियो डालूंगा वैसे ही इसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा कि भाई आपकी वीडियो आ चुकी है, आप देख सकते हैं उसके लिए। ठीक है, तो मैंने दो न्यूमेरिकल यहाँ करा दिए। अब की जो आगे के न्यूमेरिकल है उनके लिए आप मिलिए अगले वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद, फिर मिलते हैं।